अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन की चैप्टर 9 एक्सरसाइज 1.1 से कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारे पास जो टर्म होती है, जैसे हमारे पास अब 1 है तो ये इज इक्वल्स टू 1 ही होगा। जैसे हमारे पास इस तरह आ जाए कि 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 9 है ना, ये 9 हो गया ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4, इसका मतलब और इसका मतलब 9 इज इक्वल्स टू 9 ही होगा। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो ये 9 इज इक्वल्स टू 9 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। जैसे a इज इक्वल्स टू a, जो कुछ भी हो जाए, जो 1 इज इक्वल्स टू 1 है, जो भी हो जाए, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की निशानी है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x इज इक्वल्स टू 9x। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ था। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मीन होता है जैसे हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये दोनों, अगर हम लोग ये a इज इक्वल्स टू b है तो b भी इज इक्वल्स टू a ही हो गई, तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ इधर हमें ये बताया गया है जहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की कोई टर्म आ जाए तो ये साइमेट्रिक प्रॉपर्टी की निशानी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे 2x जो है वो हमारे पास a लेट कर लें और ये b, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ है। a + b, a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मीन होता है a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c एंड देन a इज इक्वल्स टू c। मीन समझ आया। अब हम लोग आगे चेक करते हैं कि इससे कुछ रिलेटेड तो नहीं है। ये रहा पार्ट नंबर 2, x + 2 इज इक्वल्स टू a होता है। ये a है, x + 2 इज इक्वल्स टू b, ये हम लोग लेट कर लेते हैं, ये a है और ये b। यहाँ पे फिर b आ गया इज इक्वल्स टू c, और फिर c a की इज इक्वल्स टू है, जैसे a इज इक्वल्स टू c। ये हमारे पास आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू b है, तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 है। उन्होंने बोला है कि 3 ये a है, तो a जो है वो b के इक्वल है, तो b भी तो 3 ही होगा। तो अगर हम लोग इसमें प्लस, मतलब कि इसमें +c भी करें और इसमें भी +c करें, c जो है वो इक्वल a की टर्म है, तो अगर हम लोग इसमें +1 करें फिर भी ये 4 इज इक्वल टू 4, ये इज इक्वल एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास आ गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि a जो है वो b के इक्वल है, और अगर हम लोग a के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई करें c और इसके साथ भी c मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास आ जाएगा ac इज इक्वल्स टू bc। ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी तरह करेंगे, मतलब कि a को c से मल्टीप्लाई करें, या यहाँ पे लिखा हुआ है a c से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है c a से, तो इसका मतलब कि c 0 नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि a कभी भी 0 नहीं होगा अगर यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो और यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो। समझाई। ठीक है। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब है कि a + c हो रहा है और ये इक्वल है b + c। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें बताया गया है कि a + c, a हम लोग लेट कर लेते हैं ये 3,
और यहाँ पे दोनों सी हैं तो यहाँ पे हम लोग +1 और इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ये लिख लेते हैं प्लस। तो हमारे पास बी क्या होगा जो हमारे पास इक्वल आए। तो इसमें तो हमने 3 प्लस करना है जो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसका मतलब कि ए बी के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास इक्वल है बी सी के। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 12 हो गया। एंड ये इसके इक्वल, ये तो हमें पता है। ए सी सी ये तो ये भी, ये अगर हम लोग इस तरह ए से मल्टीप्लाई करें या सी को इस तरह बी से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल ही होगा, और ये तो वैसे भी इक्वल ही है। और यहाँ पे हमें बोला है सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सी जो है वो 0 नहीं है, वो कोई 1 है, 2 है, 3 है, कोई लेटर है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को इनइक्वालिटी वाली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर देखना, वीडियो आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।